जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके के, इसलिए वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जियोग्राफी के संबंधित क्वेश्चन है सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो बताइए त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में दोस्तों गंडक नदी से पानी आता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई है 3 देशों के साथ। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 3 देशों के साथ। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर के लिए, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? राजस्थान का मरुस्थलीय जिला दोस्तों कोटा नहीं है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, कोटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला दोस्तों बताइए किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में दोस्तों याद रखिएगा सबरीमाला स्थित है। जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा उसका राइट आंसर होगा केरल राज्य। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो बताइए दोस्तों तट रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है भारत में? तो गुजरात करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे लंबी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, करेक्ट गुजरात आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? तो जैव विविधता की दृष्टि से दोस्तों धनी स्थान है दोस्तों भारत में पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट, याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 7 नंबर के लिए, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीनों ओर से दोस्तों बताइए भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन ए। तो त्रिपुरा दोस्तों याद रखिएगा बांग्लादेश से दोस्तों तीन ओर से ही घिरा हुआ है। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो बताइए भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है भारत में, याद रखिएगा ऑप्शन सी कर्नाटक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? दोस्तों ये मुख्यतः घास वन में पाए जाते हैं। तो घासतल करेक्ट आंसर होगा इसका। घासतल वन में दोस्तों सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा ये। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में दोस्तों स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल अगला 12 नंबर के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र के कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, तेंदुआ और चीतल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामुर्ग पाए जाते हैं? तो दोस्तों कश्मीरी महामुर्ग दोस्तों एकमात्र अभयारण्य है, इसका नाम दाची ग्राम है दोस्तों, इसमें पाए जाते हैं। तो दाची ग्राम में याद रखिएगा कश्मीरी महामुर्ग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दाची ग्राम, याद। नेक्स्ट सवाल अगला इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों काफी है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों कुगटी वन्य पशु विहार। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारतवर्ष का दोस्तों चीनी का कटोरा दोस्तों कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक राज्य में नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट सवाल अगला 18 नंबर के लिए, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल अगला 19 नंबर के लिए, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को दोस्तों कहा जाता है मैंग्रोव। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मैंग्रोव दोस्तों सुंदरवन के जंगलों को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है दोस्तों ये। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो स्वच्छ जल समुदाय में दोस्तों लैंटिक आवास का उदाहरण तालाब और दलदल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, तालाब और दलदल। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को दोस्तों कहा जाता है सुंदरवन। तो ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सुंदरवन। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बताइए दोस्तों, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त होती है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, ऊंचे क्षेत्रों में लेटोरेट मुद्रा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में दोस्तों लेटोरेट मुद्रा की रचना अम्लीय होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, अम्लीय। तो याद रखिए, अम्लीय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर के लिए, लेटरेट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों लेटरेट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से? मालाबार तटीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटरेट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं महत्वपूर्ण 27 नंबर के लिए, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल दोस्तों काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, नवंबर के प्रारंभ में दोस्तों खरीफ की फसल काटी जाती है। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर के लिए अगला, लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? तो लंबे रेशे फसलें दोस्तों होती है कपास सन जूट की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कपास सन जूट की लंबे रेशे फसलें होती है। तो याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अगला 29 नंबर के लिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के दोस्तों छाल भाग से। तो छाल भाग से दोस्तों एकत्र की जाती है। तो ऑप्शन डी छाल इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर के लिए, एरोबिका एक प्रकार का है। तो एरोबिका दोस्तों बताइए एक प्रकार का क्या है? फूल है। तो याद रखिएगा, फूल का प्रकार है दोस्तों एरोबिका। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।